बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब दोस्तों को पता है कि सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, जिसको हम ऑरेंज लाइन कहते हैं, उसको पब्लिक के लिए शुरुआत कर दी गई है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो इस वक्त सैलाब के सूरत हाल है और जो इस वक्त बारिशों के बाद जो पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन और ख़ुसूसी तौर पर जो सिंध की सिचुएशन है, उसकी वजह से इस तकरीब को बहुत ही सादगी के साथ बग़ैर किसी सेलिब्रेशन के मुनक़्क़द किया जा रहा है। और इसमें हमने गुजारिश की फैसल ईदी साहब को कि वो ख़ुद आएँ इस तकरीब में, और इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। सईद गनी साहब भी मौजूद हैं, बाकी भी असकानी साहब भी मौजूद हैं, नदीम भुट्टो साहब भी मौजूद हैं, बाकी भी मौजूद दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की तरफ से जो कराची के लिए कमिटमेंट है, ये उस कमिटमेंट की एक प्रोजेक्ट था। और ये इस वक्त 3.88 किलोमीटर का अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, जिसे हम ऑरेंज लाइन कहते हैं, ये प्रोजेक्ट है। इसमें किराया जो है वो 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक, 4 स्टेशन हैं, हर स्टेशन पे 5-5 रुपये ये ऐड होता रहेगा। तो ये इस प्रोजेक्ट में 20 रुपये जो है वो रखे हुए हैं, जो एक स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक जाएगा। इन हालात में जब पेट्रोल की कीमतें महंगी हैं, इन हालात में जब डीजल की कीमतें महंगी हैं, तो पहले पीपल्स बस सर्विस आई जिसका मैक्सिमम किराया 50 रुपये रखा गया, जो कि आम सादी बसों से भी सस्ता था। अब ये ऑरेंज लाइन BRT, ये सिंध गवर्नमेंट का 100% फुली फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसको 100% फंडिंग सिंध गवर्नमेंट ने की है। और ये प्रोजेक्ट में 20 रुपये किराया रखा गया इन हालात में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को आवाम के ऊपर जितने भी बोझ हैं उसका अंदाज़ा है, आवाम जिस तरह महंगाई में इस वक्त दबे हुए उसका अंदाज़ा है, और जितना भी रिलीफ दिया जा सकता है वो प्रायोरिटी है सिंध गवर्नमेंट की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी जो भी इस शहर में ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं उसको प्रायोरिटी में रिजॉल्व किया जाए। इस प्रोजेक्ट के बाद एक और प्रोजेक्ट है जिसको मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कराची के शहरियों को एक और बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट के हवाले से खुशखबरी मिले। तो आप देखेंगे कि कराची के लिए, सिंध भर के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू करें, लेकिन खासतौर पे कराची के लिए, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको फोकस करते हुए सिंध गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी कि यहाँ के जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और जल्द अज जल्द और इस तरह के मंसूबे लाए जाएँ जिससे पब्लिक का सफ़र आसान हो, सफ़र बेहतर हो। और जिन बसों को अभी आप भी इसमें सफ़र करेंगे, ये दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में, किसी बड़े में बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में इससे बेहतर बसें नहीं चलती। ये बेहतरीन बस सर्विस है, सस्ते में सस्ती बस सर्विस है, और उसमें जदीद टेक्नोलॉजी की हर चीज़ मौजूद है ताकि लोगों को हर वो सहूलत मिल सके कराची के शहरियों को जिसके वो मुस्तहिक हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी। अब इसके बाद अगर मैं गुजारिश करूँगा कि फैसल ईदी साहब 2 अल्फाज कहें, फिर सईद गनी साहब 2 अल्फाज कहेंगे। मैं सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने कराची के अंदर एक और जो है वो बस सर्विस का आगाज़ किया। इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत थी, क्योंकि कराची को आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसको जो है वो इस तरह की रैपिड बस सर्विस की ज़रूरत है। इसको और एक्सटेंड करके दूर दराज के इलाकों में ले जाया जाए, ताकि कराची में जो महंगे घर हैं, लोग बाहर की तरफ जाएँ और ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है वो आसानी से शहर में काम करने के लिए आ सकें। तो ये बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है और इसको मज़ीद एक्सटेंशन की ज़रूरत है। सेम हमारे कराची के अंदर ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जैसे बम्बई के पास है, और हमें उसको कॉपी करना चाहिए। और वो अपने पाँव पे चलता है, उसकी अपनी जो है वो इनकम के ज़राए हैं।
तो हमें उसको कॉपी करना चाहिए और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ये करेगी और इसको और मज़ीद एक्सटेंशन देंगे जिससे आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। मैं एक बार फिर जो है वो सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सईद गनी साहब। मैं बस मुख्तसरन कराची के शहरियों से गुजारिश करूँगा कि हुकूमत सिंध शहरियों की मुश्किलात को कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है और ट्रांसपोर्ट के हवाले से ताख़ीर ज़रूर हुई इन प्रोजेक्ट्स में, लेकिन बिल आखिर पहले पीपल्स बस सर्विस और उसके बाद ये अब्दुल सत्तार ईदी लाइन का आगाज़ आज हो रहा है। कराची के शहरियों को इन बसों का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह वो अपनी किसी ज़ाती प्रॉपर्टी का रखते हैं। ये बसेस जो हैं वो लोगों के पैसों से, लोगों के टैक्सेस के पैसों से ली गई हैं। इन बसेस को आप जितना अच्छी तरह संभाल के रखेंगे, इनका ख्याल करेंगे, ये ज़्यादा अरसा चलेंगी और ये सहूलत कराची के शहरियों को देंगी। और अगर बदकिस्मती से इन बसों को शहरियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या अगर किसी और ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और लोगों ने उसको नहीं रोका या उनकी निशानदेही नहीं की, तो अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो शहरियों का होगा। वो एक अच्छी बस सर्विस से जो है वो फारिग हो जाएंगे और वो सहूलत उनको मुयसर नहीं होगी। तो मेरी गुजारिश है, ये आपकी बसें हैं, आपके लिए हैं, इनका ख्याल करें, इनका फ़ायदा उठाएं ताकि ये देर तक चलती रहें और मज़ीद बसें भी आएँ और सिंध हुकूमत की हौसला अफजाई भी हो ताकि एक अच्छी सहूलत लोगों को मिलती रहे। अच्छा शरीफ साहब ये बता दीजिएगा कि इस वक्त तकरीबन 250 से ज़्यादा बसें आ चुकी हैं शहर में। पहले तो ये था कि जो प्राइवेट बसें चल रही हैं, मुफीदा इंतहाई ख़राब बसें चल रही हैं, उन पर पाबंदी लगा दीजिए। अब जब चूँकि अच्छी खासी तादाद में बसें आ चुकी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई बंदोबस्त करें, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, डीजल के ड्रम रख के वो अंदर जो है वो लेकिन मैं अर्ज़ कर लूँ, कराची को बहुत ज़्यादा और भी बस सर्विसेज की ज़रूरत है और मज़ीद बसेस की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त कराची में कोई 5000 से ज़ायद जो बसें वो चल रही हैं और जिसमें आपने बाकी बसेस का भी जिक्र किया। हमारी प्रायोरिटी ये है और मेरे ख़ुद तमाम ट्रांसपोर्ट हज़रात से बात की है, उनको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं। मैंने कहा जी अगर आप लोग खुद इस तरह की बसेस लेकर आना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपकी उसमें हर सूरत में मदद करेगी। आपको अगर लोन चाहिए तो बैंक्स को रेफ़र करके आपको लोन दें। अगर आप खुद अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको कंसोर्शियम बनाए, उसमें आपको गवर्नमेंट फ़ायदा देगी। अगर आपको कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी चाहिए, इस तरह की बसेस कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन लेकर आना चाहे, कोई ट्रांसपोर्टर लेकर आना चाहे, कोई इन्वेस्टर लेकर आना चाहे, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ कराची पर पूरे सिंध भर में जगह जगह, गली गली इस तरह की बसेस या इससे बेहतर बसेस जो हैं वो चलें। अच्छा सर ये बताइए, जिस तरह हुकूमत नज़ाकत आ जाती है, बसें नज़ाकत वाली हैं, लाल बसें आपने चलाई, सड़कों का हाल आप भी बेहतर जानते हैं, उनकी बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं? बसें बहुत महंगी हैं, उनको कायम रखने के लिए बसों को, सड़कों की बेहतरी कब तक बेहतर हो जाए? देखें जी, इस वक्त लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब उसको चला रहे हैं और नासिर हुसैन शाह साहब ने प्रायोरिटी के बेसिस पर वो जो रूट्स थे जहाँ पे इस वक्त ये बरसातों के बाद प्रॉब्लम्स हुए थे वो रूट्स बन रहे हैं। मेरे पास डेली की बेसिस पे, मैं अभी भी अगर अपने मोबाइल चेक कराऊँ कि मुझे डेली 8-10 पिक्चर्स आती हैं कि इस वक्त नासिर हुसैन शाह साहब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उन सड़कों को बना रहा है। दिन रात जो है उन सड़कों पे काम मरम्मत का चल रहा है। वो एरियाज़ भी मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप खुद भी मेरे ख्याल से कराची में उन चीज़ों को वॉच करते होंगे। तो हमारी डेफिनेटली वज़ीर आला साहब ने ये कहा था, क्योंकि हमने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी कि चंद रोड्स ऐसे हैं जो कि बरसातों के बाद ख़राब हो गए, वो बसेस को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने जो है फौरी तौर पर कोई 1.5 अरब रुपए मेरे ख्याल से लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा कि आप लोग काम शुरू करें और जो पैसे होंगे मज़ीद भी दरकार होंगे हम देंगे, लेकिन उन तमाम रोडों को मोटरेबल करें। तो वो सारे मोटरेबल रोड हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सारी जितनी भी बस सर्विसेज हैं आपको वहाँ रोड भी अच्छे मिलेंगे, बसें भी अच्छी मिलेंगी। लेकिन जिस तरह सही साहब ने एक बात कही, कुछ कंप्लेंट ये भी आ रही है कि कुछ लोग जो उन बसों में बैठकर थोड़ा बसों को हल्की फुल्की शरारत करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, ये जैसा सही साहब ने कहा, ये आपकी बसें हैं, इसको वो पता चले किसने क्या जुर्माना लगा। वो वायलेशन की हो रही, किराए में वायलेशन है। आपने ऐलान किया था 25 रुपए लेंगे, ज़्यादा 50 रुपए, वो एक सा किराया ले रहा 50 रुपए। पीपल्स बस सर्विस की बता रहा हूँ। आप कौन सी मीडिया से भाई? एक्सप्रेस। अच्छा, मैं आपका मैं करूँ, देखें जहाँ पे कभी इक्का दुक्का शिकायत आती है ना, हम उनको एड्रेस करते हैं। अभी हमने एक उनको सख्ती से जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको कहा है कि 1-2 बसों में मुझे शिकायत आई थी, किराया वो एक जैसा लिया गया है, लेकिन हमने इनको बाउंड किया है कि जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो किया जाए। क्योंकि अगर किराया कॉन्ट्रैक्टर कम ले रहा है
तो कोई कॉन्ट्रैक्टर एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको पूरी सब्सिडी दी हुई है। अच्छा ये बता दें, वो हमने 25 रुपये में उनको बाउंड किया है। ये बताइए कि जिस तरह हुकूमत सिंध जो है वो अभी पहले इस पर बात कर लो, उस पर बात करते हैं। अच्छा एक मिनट भाई। सर ये मंसूबा 2016-17 में मुकम्मल होना था, क्या वजूहत हैं, इसमें देर क्यों हुई? देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, ये अच्छा सवाल आपने किया कि सबको शिकायत होती है कि यार ये, और उसमें गवर्नमेंट पे लोग शुरू भी कर देते हैं। कोई भी सड़क जैसे बननी होती है ना, जब लेट्स सपोज अगर ये मंसूबा बना तो इसमें एक एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें PTCL इन्वॉल्व था, इसमें के इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व थी, इसमें सुई गैस थी, इसमें वाटर बोर्ड था, इसमें KMC थी। 10 इदारों के जो लाइंस हैं उन रोडों पे जा रही होती हैं, उनके पोल्स उन रोडों पे होते हैं। फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि जी आप इसको हटाएं। फिर वो कहते हैं जी अगर आप चाहते हैं कि इस पोल को इस जगह से जाके 20 जगह पे जगह उसके आप चालान पे करें, तो वो एक प्रोसेस है जो अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ता जा रहा है। अभी जो रेड लाइन पे काम हो रहा है उस पर भी हमने के इलेक्ट्रिक को 4 महीने पहले पैसे पे किए, वो पैसे भी पे कर दिए गवर्नमेंट ने कि आप ये पोल हटा के इस जगह से उसको किसी और जगह पे लेकर जाएं। लेकिन आज दिन तक पैसे पे होने के बावजूद अब डिले उधर से है, लेकिन फाइनली गालियां हुए गवर्नमेंट को पड़नी है। अच्छा सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो फैसिलिटेट कर रही है लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, शहरियों को गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो बसों के हवाले से फैसिलिटेट कर रही है, और शहरी जो है वो इसको सराहते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वाकई जो है वो मुश्किलात में कमी आई है। सर पानी के मंसूबों के हवाले से बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध अनकरीब में शहरियों के मुश्किलात को कम करने के लिए पानी के मंसूबे पर क्या काम? देखिए बिल्कुल इस वक्त K4 पे भी काम चल रहा है, उसके अलावा धाबेजी पंपिंग स्टेशन की अपग्रेडेशन पे भी काम चल रहा है, 65 MGD पे भी इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सारी चीज़ों पे हब डैम को भी की कैपेसिटी को बढ़ाने में काम चल रहा है। जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, आपको एक बात बता दूं कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग सियासत करते हैं इस चीज़ में। मैं ईमानदारी से बताऊं कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट को डिले ज़रूर हो रहे हैं, चीज़ें कुछ डिले कुछ मुख्तलिफ हालात की मुख्तलिफ वजूहत की वजह से हो रही हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट में सिंध गवर्नमेंट इस वक्त जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि उस पर सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारा एहसान कोई नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है। जी आपने बताया यूटिलिटीज की अप्रूवल का मसला था जिसकी वजह से ताखीर हुई। सर वफाकी हुकूमत का ग्रीन लाइन 18 किलोमीटर का मंसूबा चल पड़ा आपसे पहले, 2016 में दोनों मंसूबे शुरू हुए थे। इसीलिए मुखालफिन को शायद ये मौका मिलता है कि कराची के मंसूबा आपकी तरजीह नहीं है। आपको इस बात पर क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी फ़कत जो किलोमीटर्स हैं, इसमें बनारस पुल भी आ रहा है 1 किलोमीटर का, तकरीबन वही है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में आपको इतना लगा है, और तकरीबन 2.25 अरब रुपए इसकी लागत आई है। नहीं जी, कराची के शहरी के साथ कब तक ये जुल्म करेंगे आप लोग? देखिए जी बात सुने, मैं समझ रहा हूँ कि आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज बसें आपके सामने मौजूद है, आप सवाल के लिए जवाब या टॉक शो पे बैठे मेरे भाई। अच्छा तो अब ये बसें चल रही है, बसें अभी आपके सामने रूट पे भी चलेंगी, पब्लिक भी आज इसको यूटिलाइज़ करेगी। जो डिले के वजूहत मैंने बताया कि एक तो टेक्निकल रीजंस थे, और उन टेक्निकल रीजंस के बाद जो मेन इशू था, बीच में फिर 1-1.5 साल कोविड चलता रहा, जिसमें आपके लॉकडाउन भी चलते रहे, तो ये सारी मुख्तलिफ वजूहत है जिसकी वजह से डिले होता रहा। लेकिन चीज़ माशाल्लाह सबसे बेहतर चीज़, दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज़ में एक फैसिलिटी आज कराची को मुहैया हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो डिले हुए वो डिले नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि एक और प्रोजेक्ट को मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची के अवाम को तोहफा देने वाले हैं हम लोग, लेकिन अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा, फिर वो मीडिया के दोस्त वो डेट पकड़ लेंगे। प्रोजेक्ट पे सब्सिडी कितनी दे रहे हैं? दूसरा इसमें कुछ एरिया जो है कॉरिडोर से बाहर बस जा रही है, स्पेशली बनारस के पुल पे, सिक्योरिटी मेजर क्या लेंगे आप? कल को इसमें डकैती हो गई तो फिर से देखिए जी, इस प्रोजेक्ट में एक SIDSL कंपनी बनी हुई है जो कि ग्रीन लाइन को भी देख रही है, ऑरेंज लाइन को भी देख रही है। उस पूरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं, एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को उन्होंने हायर किया हुआ है जिसको सिक्योरिटी गार्ड इसको सिक्योरिटी भी करेंगे। दूसरा सवाल आपका था सब्सिडी। हाँ जी, बहुत सवाल किया, ये पूरी सब्सिडी है मेरे भाई, वरना 20 रुपये में आजकल चंची वाले को बोले रोड क्रॉस करो, 20 रुपये में वो रोड भी क्रॉस नहीं करवाएगा आपको। आप एयर कंडीशन बस 20 रुपये में और 15 रुपये में और 10 रुपये में आप जो है वो अवेल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये 100% सब्सिडी है। ये जो भी पैसे हैं जो आपके करंट डीजल आप खर्च करेंगे, आपको डीजल की आज रेट पता है, डीजल के रेट्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटीज दी गई हैं।
देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारा एक और प्रोजेक्ट है कि हम इसको आपस में इंटीग्रेट करें, इसको मिलाएं आपस में ऑरेंज लाइन को, जो अब्दुल सत्तार ईदी लाइन को इससे ग्रीन लाइन से। तो एक तो हम लोग उसको अनकरीब उसमें कोई ना कोई सर्विस हम शुरू कर लेंगे। हो सकता है हम पीपुल्स बस सर्विस उस मिसिंग स्पेस के लिए शुरू कर दें। एक ये भी ऑप्शन हम गौर कर रहे हैं। दूसरा आपका सवाल था रेड लाइन, वो मेरे ख्याल आप रेड लाइन के लिए कर रहे थे या पीपुल्स बस सर्विस की बात कर रहे थे? अच्छा, रेड लाइन जो है उस पर काम शुरू हो गया, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की। आप वो बात कर रहे हैं पीपुल्स बस सर्विसेज की, उसको आप कह रहे हैं रेड लाइन। वो पीपुल्स बस सर्विस है, रेड लाइन अलग है प्रोजेक्ट। हाँ, वो पीपुल्स बस सर्विस है। उस पर मैंने कहा कि कुछ रूट्स पे जो है इस वक्त रिपेयर का काम चल रहा है, रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है। जैसे रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होगी, लेकिन हमने उसके अलावा एक्स्ट्रा पैरेलल रूट्स काफ़ी खोल दिए हैं जो शुरू में, उसके बाद और अभी शायद हम मंडे को या ट्यूसडे को एक और रूट भी पीपुल्स बस सर्विस का शुरू करने वाले हैं। इनका सबसे पहले यार सिंध में जेका बरसात सबब तबाहकारी थी आहे उनमें पीडीए में जेका रिपोर्ट ॾिनी आहे उनमें उन्हनि कंबर शादात कोट ऐं खैरपुर खे वधि में वधि जेको आहे मुतासिर करार ॾिनो आहे। पर जेका रक़म तव्हां जारी कयो पिया डिप्टी कमिश्नरनि खे, उहा सभ खां वधीक रक़म जेकी आहे उहा नवाबशाह ज़िले खे जारी थी आहे। नवाबशाह में कहिड़ी उहा कुवत आहे जंहिं ते इहा सिंध हुकूमत नवाज़िश करे पई? देखिए मैं आपका दादू ज़िले खे खाली करायो पियो वञे। अच्छा, मैं आपको जवाब बता दूं। जो भी डिप्टी कमिश्नर्स को पैसे चीफ सेक्रेटरी साहब रिलीज कर रहे हैं, वो डिप्टी कमिश्नर साहब जो डिमांड करते हैं उसके हवाले से किए जाते हैं। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स का आपने नाम लिया उनकी पॉपुलेशन भी देख लें कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। और दूसरी बात कि जितना चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियरली कह दिया, जिस डिप्टी कमिश्नर को जितने पैसों की ज़रूरत हो इसके लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को डिमांड भेज सकता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनकी डिमांड को चेक करके उनको पैसे रिलीज कर। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइए जो प्राइवेट बस सर्विस देखिए जी, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े रूट्स थे जहाँ पे रिपेयर का काम था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने और केएमसी ने उन सारी जगहों पर काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा शर्जील साहब, इहो ॿुधाइजो जेके प्राइवेट बस सर्विसिस आहिनि जेके हलनि थियूं पियूं, उहे ॿकरियुनि वांगुरु आवाम खे जेको वाड़नि थियूं पियूं, उनमें 50 जी कैपेसिटी जी जगह ते 100 माण्हू ते वाड़िया था वञनि, उन्हनि खिलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई था कंदव? देखिए जी, एक इसके कानून बने हुए हैं। अब उसमें फिर ट्रैफिक पुलिस को है कि जी जहाँ पे ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जो प्राइवेट बस सर्विस वाले आप बोल रहे हैं, जो पुरानी बसें चल रही हैं, उन पे चालान किए जाए, वो चालान भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ऑरेंज कलर में करते हैं सर ऑरेंज किया था, वो खराब हो गया।